भूले बिसरे साम्राज्य का श्राप। प्राचीन भारत के हृदय में धुंध से ढकी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक समृद्ध राज्य था, वर्धना। यह साम्राज्य कभी अपार वैभव का प्रतीक था, जहां महान महाराजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वे एक पराक्रमी योद्धा थे, जिनसे शत्रु भयभीत रहते थे और प्रजा प्रेम करती थी। उनका स्वर्ण महल सूर्य की रोशनी में दमकता था और उनकी सेना अजेय मानी जाती थी। परंतु इस वैभव के बावजूद एक काली भविष्यवाणी उनके राज्य पर मंडरा रही थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे कोई जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं करता था। सदियों पहले एक तपस्वी ने शाही वंश पर श्राप दिया था। जिस दिन राजाओं का लोभ उनके धर्म से भारी हो जाएगा, वर्धना धूल में मिल जाएगा और राज सिंहासन सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। महाराजा वीरेंद्र यद्यपि एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन समय के साथ उन्हें सोने और विस्तार का लालच घेरने लगा। उन्होंने अपने राजपुरोहितों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर युद्ध छेड़ दिए, केवल धन और शक्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन जितना वे जीतते, उतने ही व्याकुल हो जाते। एक रात एक रहस्यमयी व्यक्ति राजमहल में घुस आया। वह एक तपस्वी था, फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा, जिसकी आंखें रहस्यमयी प्रकाश से जल रही थीं। पहरेदार उसे रोकने में असफल रहे, क्योंकि वह मानो एक छाया की भांति उनके बीच से निकल गया। महाराजा के सामने खड़े होकर उसने धीरे से कहा, समय आ गया है वीरेंद्र सिंह, वर्धना का सिंहासन अब तुम्हारा नहीं रहेगा। इतना कहकर वह तपस्वी अदृश्य हो गया। अगली सुबह समूचे राज्य में हाहाकार मच गया। वह भव्य सिंहासन, जो सबसे कीमती रत्नों, पन्ना और माणिक से जड़ा था, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। पहरेदारों ने कुछ भी असामान्य देखने से इनकार कर दिया और महल के द्वारों पर कोई सेंध नहीं लगी थी। पूरी राजधानी अराजकता में डूब गई। बिना उस पवित्र सिंहासन के राज्याभिषेक की कोई रस्म पूरी नहीं हो सकती थी। भय पूरे साम्राज्य में फैलने लगा। लोग भविष्यवाणी को याद करने लगे और शीघ्र ही विद्रोह शुरू हो गए। महाराजा वीरेंद्र अपने राज्य को बचाने के लिए व्याकुल सबसे ज्ञानी ज्योतिषियों और संतों के पास गए। अंततः एक अंधे सन्यासी ने पहाड़ियों से आकर कहा, सिंहासन अब भी अस्तित्व में है, परंतु यह मानवों की दुनिया से परे है। केवल वही व्यक्ति इसे पुनः प्राप्त कर सकता है, जो लोभ से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देगा। अपने सिंहासन को वापस पाने की आशा में महाराजा ने एक कठिन यात्रा पर प्रस्थान किया। वे काले जंगलों में घुस गए, जहां से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा था। रास्ते में उन्हें भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें, अंधकार में चमकती आंखें और ऐसे मायाजाल जो उनकी आत्मा को परख रहे थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे जंगल के हृदय में स्थित एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। मंदिर के भीतर एक पत्थर के चबूतरे पर सिंहासन रखा था, अक्षुण्ण, प्रकाशमान और मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, धरती कांप उठी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, केवल वही राजा इस सिंहासन पर बैठ सकता है जो अपने लोभ का त्याग करेगा। महाराजा वीरेंद्र घुटनों के बल गिर पड़े। उन्हें अपने अपराधों का एहसास हो गया। शक्ति और धन की उनकी लालसा ही उनके पतन का कारण बनी थी। भारी मन से उन्होंने देवताओं के सामने प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से लोभ नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के साथ राज्य करेंगे। जैसे ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली, सिंहासन एक बार फिर अदृश्य हो गया और उसी क्षण यह वर्धना के महल में पुनः प्रकट हुआ। जब महाराजा वीरेंद्र अपने राज्य लौटे, तो उन्होंने सिंहासन को अपनी जगह पर पाया। प्रजा आनंदित हो उठी और उस दिन से महाराजा ने न्याय और निष्पक्षता से शासन किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी राजा लोभ का शिकार न बने। लेकिन कहा जाता है कि वह रहस्यमयी तपस्वी आज भी छाया में खड़ा सब कुछ देख रहा है, किसी नए लालची राजा की अगली गलती की प्रतीक्षा में।